बड़े दुखी हृदय के साथ मैं आपको एक दुखद समाचार दे रहा हूँ। व्योवर्ध शिक्षाविद मदन गोपाल इलाहाबादी जी नहीं रहे, जो गांधी कॉलोनी में निवास करते थे। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी की है, लेकिन एक पीछे नज़ीर छोड़ के जा रहे हैं कि वो बॉडी, उनका एक संकल्प था कि मेरी बॉडी यानी कि ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाए जहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स उसको डायसेक्शन करके कुछ सीखें। मेरे साथ हैं आदरणीय विधायक महोदय जी, और सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यह एक नई रवायत है, एक बहुत संकल्प चाहिए इसके लिए। मैं जानूंगा विधायक महोदय से, बड़े दुखी हृदय के साथ यहाँ खड़े हैं, शोक संपन्न पूरा परिवार और उनके सगे संबंधी और मित्रगण भी हैं। सर, मदन गोपाल इलाहाबादी जी नहीं रहे, बड़े शिक्षाविद रहे वो। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री मदन गोपाल इलाहाबादी बहुत बड़े शिक्षाविद रहे। अपने सर्विस के दौरान उन्होंने जहां शिक्षा का प्रचार किया, ठीक नीयत से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, वहाँ एक बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। समाज के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। वो हमेशा, मुझे आज भी याद आ रहा है कि वो अब तो अस्वस्थ हो गए थे, जब वह स्वस्थ थे तो अक्सर मुझे बुला लिया करते जी, और मुझे हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित करते थे। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई बड़ी बड़ाई बात नहीं है। ये आज उनके निधन पे मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से सच्ची बात कह रहा हूँ कि उनकी समाज के प्रति बड़ी आस्था थी, और वो हमेशा ना केवल मुझे बल्कि जो भी सामाजिक व्यक्ति उनको मिलता, वो हमेशा समाज की सेवा के लिए उसे प्रेरित करते रहते थे। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि ये जो उन्होंने अपनी बॉडी का डोनेशन किया, ये भी मैं समझता हूँ कि एक समाज सेवा का काम है। ये इससे काफ़ी हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, इससे काफ़ी कुछ इस बॉडी से प्राप्त करेंगे और वो आगे लोगों के काम आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति, ये बात सही है कि जो आया है उसने जाना है, जिसकी हमेशा समाज सेवा की श्रद्धा रही हो, जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का चले जाना निसंदेह परिवार के लिए तो दुखदाई है ही, पूरे समाज के लिए भी बहुत दुखदाई है। जनरली हम सुनते हैं कि आई डोनेट तो करते हैं, लेकिन बॉडी डोनेट बहुत कम करते हैं। तो मैं इसके लिए नज़ीर है, मैं इसके लिए एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करके जा रहे हैं। मैं इसके लिए परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, परिवार का भी, कि जिन्होंने अपने पिता का जो संकल्प लिया था उन्होंने बॉडी डोनेट करने का, उस संकल्प को इन्होंने उस संकल्प का निर्वाह किया, उस संकल्प को पूरी तरह से निभाया। इसके लिए परिवार भी वाकई धन्यवाद का पात्र है, और मैं परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि निसंदेह जो इनके वो निकलेगा, जो ऑर्गेन्स निकलेंगे, उससे समाज को और हमारे देश को फ़ायदा होगा, नए डॉक्टर्स भी पैदा और मैं आज उनके देहांत पे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास दे, जिन्होंने हमेशा ही समाज की सेवा की है, और पीछे परिवार में जो उनके जाने से दुख हुआ है, समाज में जो दुख हुआ है, वो दुख बर्दाश्त करने की ताकत दे। कोई परिवार का सदस्य है क्या? बेटा, सबसे पहले तो मेरे पिता के कुलीग भी रहे हैं वो साथ में, मुझे भी बड़ा दर्द है, लेकिन एक इस बात का एहसास भी है, आपके पिताजी अपनी बॉडी को दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहाँ नए डॉक्टर्स जो सीखने को मिलेगा उसको। ऐसा ऑर्फन बॉडीज आती हैं, बेसहारा बॉडी आती हैं वहाँ पर, लेकिन स्वेच्छा से उनका संकल्प आपने निर्वहन किया है। उन्होंने 5-6 साल पहले संकल्प लिया था बॉडी डोनेट का, तो फॉर्म भराया था उनका इतने अपना अगवा मेडिकल में। जी जी जी। तो 3 महीने पहले जब वो बीमार थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ध्यान रखना, मेरी बॉडी आपने डोनेट करानी है तूने। तो मैं तो उनका जो है ना संकल्प पूरा करने में लगा हुआ हूँ बस।
ओम शांति। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमेशा इनका उजाला बना रहेगा समाज के लिए, और जो नई नस्ल के डॉक्टर्स पैदा होंगे इनसे आगे भी नज़ीर मिलेगी, और आगे भी आगे एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करेंगे। आप लायंस क्लब से जुड़े हैं? हाँ जी, लायंस क्लब से। भूटानी साहब? हाँ जी, इनको करीब 27 साल हो गए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमेशा इनका उजाला बना रहेगा समाज के लिए, और जो नई नस्ल के डॉक्टर्स पैदा होंगे इनसे आगे भी नज़ीर मिलेगी, और आगे भी आगे एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करेंगे। आप लायंस क्लब से जुड़े हैं? हाँ जी, लायंस क्लब से। भूटानी साहब? हाँ जी, इनको करीब 27 साल हो गए रिटायरमेंट हुए हैं। हाँ। और रिटायरमेंट के बाद जो उनकी शांत लाइफ थी ना, जब भी आते थे बड़े प्यार से, और हम उनसे पढ़े हुए भी हैं उनके साथ। तो मतलब ऐसा बड़ा दुख हो रहा है कि अब कुछ कहने लायक शब्द नहीं है मेरे पास भी, मैं उनको कुछ कहूँ। धन्यवाद साहब। कौन रोता है किसी की खातिर है मेरे दोस्त, सबको अपनी याद पे रोना है। ओम शांति। देखते रहिए, एक शिक्षाविद का शरीर जा रहा है, आत्मा ईश्वर के पास जाएगी और शरीर सबके काम आएगा। मैं राजीव बंसल, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। थैंक यू।